चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि कई बार पेशेंट ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं और बहुत डरे हुए भी रहते हैं पेशेंट कि डॉक्टर साहब घुटने का ऑपरेशन करवाना है, दोनों घुटने का ऑपरेशन करवाना है, घुटने बदलवाने हैं, बहुत दर्द में है, बहुत तकलीफ में है। लेकिन हमने सुना है ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होती है, इतना दर्द होता है कि लोग सह नहीं पाते हैं। इसमें क्या सच्चाई है और ये ऑपरेशन के बाद इतना दर्द क्या मैं सह पाऊंगी, और अगर मैं दर्द सह भी लूं लेकिन क्या गारंटी है कि ये दर्द जिंदगी भर नहीं रहेगा। ये पेन, दर्द, तकलीफ ये इतना डरावना है उस इंसान के लिए जो कभी सोचता है कि मैं ऑपरेशन करा के अच्छी जिंदगी जी सकूं। चलिए मैं आज इसको ना दर्द, पेन बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप 5 साल 10 साल से दर्द सह रहे हैं, आप 4 कदम चल नहीं पाते हैं, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाते हैं, आप नीचे बैठते हैं तो उठ नहीं पाते हैं, आप मंदिर जाते हैं तो नीचे बैठ नहीं पाते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, आप किसी के घर में अगर कोई एक्सपायर कर गए हैं तो आप उनके घर एंटर करते हैं, करने के बाद मन तो करता है कि उनसे मिल लें, लेकिन उनको देखने से पहले अपने कुर्सी ढूंढते हैं बिकॉज ऑफ पेन। आपके लिए दर्द एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आप 24 घंटे पेन में ही जीते हैं, पेन एक आदत बन जाती है, फिर भी डरते हैं कि क्या ऑपरेशन कराएंगे फिर भी यही दर्द में जिएंगे। आज मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ। चलिए मान लीजिए, पहली चीज, ऑपरेशन के दौरान दर्द होता है नहीं होता है। देखिए, ऑपरेशन के दौरान आजकल इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ एनेस्थीसिया और पेन फ्री मैनेजमेंट होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी कि आपको ड्यूरिंग द सर्जरी आप हंसते खेलते सर्जरी कराएंगे, आपको कोई दर्द नहीं होगा। एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं वो एक छोटी सी पाइप या एपिड्यूरल स्पाइनल कहते हैं, छोटी सी पीछे एक पाइप लगा देते हैं, वो पाइप लगते ही आपके दवा जाती रहती है, आपको कोई एहसास नहीं होता है, आपको छूने का पता चलेगा लेकिन आपको कभी भी कोई दर्द 1% भी दर्द नहीं होती है ड्यूरिंग द सर्जरी। ये हो गया सर्जरी के दौरान का दर्द, आपको दर्द नहीं होगी। अब सर्जरी के बाद ऐसे पेन मैनेजमेंट होता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में जो यूज़ करते हैं, बहुत सारे ब्लॉक्स दी जाती है, एडक्टर कैनाल ब्लॉक होते हैं, और उसके बाद आपके जो स्पाइन के अंदर में जो आपके छोटे से पाइप लगे रहते हैं उसमें दवा जाती रहती है, कंटिन्यूअसली मशीन में कनेक्टेड रहता है। तो सर्जरी के दौरान फर्स्ट 24 to 48 आवर्स आपके कोई पेन नहीं होता है, करेक्ट। ऑपरेशन के दौरान कोई दर्द नहीं है, पहले 24 घंटे 48 घंटे कोई दर्द नहीं है। इवन आज के डेट में हम लोग ये भी करते हैं कि ऑपरेशन के बाद उसी दिन शाम को भी हम चला सकते हैं। आप सोचते होंगे कि इतनी दर्द में डॉक्टर साहब कैसे चलाते हैं। नहीं, आपको पेन नहीं होती है, हमारी एक्सपर्ट टीम है जो आपको पेन मैनेजमेंट इतने अच्छे से करते हैं कि आज सर्जरी हुई, आप शाम को वॉक भी कर सकते हैं पेन फ्री, आप अगले दिन भी चल सकते हैं बिना पेन का, और वैसे भी आप चलते हैं अगले 2 दिन 5 दिन जब तक हॉस्पिटल में रहते पेन नहीं होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल होता है कि आप सर्जरी करने के दौरान पेन नहीं हुई, सर्जरी के बाद आपको पेन नहीं हुआ, एंड हमारे फिजियोथेरेपिस्ट टीम एंड हमारे एनेस्थीसिया टीम इस चीज़ को ऐसे करके मैनेज करते हैं जिससे आपको कितनी भी एक्सरसाइज करें, आप वॉक कर रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको पेन को मैनेज करते और कंट्रोल रखते हैं। यू एज ए पेशेंट, अगर आपको पेन होती है थोड़े से भी, तो नी जॉइंट में थोड़े आइस पैक आप लगा सकते हैं। ड्यूरिंग द स्टे इन हॉस्पिटल वी मैनेज पेन वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ आपके इंजेक्शंस लगते हैं, पेन किलर्स लगते हैं, आपके कंटिन्यूअस दवा जाते रहते हैं। हम एक राउंड द क्लॉक इस तरीके से कवर करते हैं कि आपको कोई दर्द नहीं होती है। इसके बावजूद भी अगर घुटने में हल्की फुल्की दर्द होती है तो आप घर जाने के बाद अगर पेन होते हैं तो आइस पैक लगाइए घुटने में जहाँ पे आपका नी में ऑपरेशन हुआ है। पेन ज़्यादा हो तो आइस पैक लगाएं, मूवमेंट करें जिससे आपको पेन, मूवमेंट का मतलब एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, वॉकिंग, ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको पेन नहीं महसूस होगा। दूसरी चीज़, आपको अगर पेन ज़्यादा होते हैं तो आइस पैक लगाइए। तीसरी चीज़, आप जो हैं
एक्सट्रीम मूवमेंट कुछ भी ना करें। मान लीजिए आज सर्जरी हो गई, आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं 10 बार स्टेयर क्लाइंबिंग कर लूँ, थोड़ा इन चीज़ों को अवॉइड करें। आप ग्रेजुअली धीरे धीरे मूवमेंट को आगे बढ़ाएं जिससे आपको पेन नहीं होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा कि मुझे दर्द नहीं है। टू सम एक्सटेंट कई बार ये साइकोलॉजिकल होता है कि मान लीजिए एक्स पर्सन को पेन इतना महसूस होता है, वाई पर्सन को इतना होता है, जेड पर्सन को इतना होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पेन सेंसिटिविटी। इसका तोड़ क्या है कि आप सोचिए मुझे दर्द नहीं है, ऑटोमेटिक आपकी पेन सेंसिटिविटी कम हो जाते हैं, सो आपको पेन कम फील होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप जब सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगी तो मुझे पेन होगा, राइट? आप एक्सरसाइज करेंगे, पेन जरूर होगा, लेकिन आप यहां तक पहुंचे, पेन हुआ, थोड़ा और पहुंचे, थोड़ा ज्यादा पेन हुआ, इसको ओवरकम कर गए, आपकी पेन गायब। सो ये चीज आप ही को करना है। जितने जल्दी करेंगे उतने जल्दी आप पेन फ्री रहेंगे। आप पहले दिन कर लीजिए, आपको कोई पेन नहीं होगा। बाकी चीजें हम ध्यान रखते हैं ताकि आपको कोई दर्द ना हो। मेरे पास पेशेंट आते हैं 8th डे में, 7th डे में एंड 10th डे में, 14th डे में भी कई बार पेशेंट चलते हुए आते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हो गया, कोई दर्द नहीं है डॉक्टर साहब मेरे को। बहुत लोग 14th डे में आते हैं कि डॉक्टर साहब हल्का फुल्का पेन है, एक्सरसाइज करा तो मेरे पेन ठीक है, बाकी मेडिसिन हमने खाया तो हम ठीक है। सो पेन, आप खुद सोचिए कि इतने साल से आप दर्द में हैं, ऑपरेशन भी हो गया, दर्द हुई नहीं, ऑपरेशन के बाद भी पेन नहीं हुआ, और जिंदगी भर के लिए जो पेन आपका, इतनी सीवियर पेन सालों से हो रहा था, सर्जरी के बाद उस पॉइंट पे या उस तरीके का दर्द हमेशा के लिए आपकी गायब हो जाती है। एंड हल्का फुल्का सर्जरी का, देखिए एक सुई चुभने से भी इंसान को दर्द होता है, सो थोड़ी बहुत दर्द तो सर्जरी का है, दैट वी मैनेज वेरी वेल, आवर टीम मैनेजेस वेरी वेल, सो नथिंग टू वरी। दर्द नहीं होता है, और दर्द होता भी है तो मैनेज बहुत अच्छे से करा जाता है। सो आप इस सर्जरी को अगर सोच रहे हैं और दर्द के वजह से रुके हुए हैं, तब ना रुके, आप जरूर कराएं। आपकी डॉक्टर, आपकी एनेस्थीसिया टीम अगर कैपेबल हैं और अच्छे से पेन मैनेजमेंट करते हैं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट इज अ पेनलेस सर्जरी एंड रिकवरी बहुत फास्ट होती है।